अगला वाक्य है चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। चिल्ड्रन एंजॉय, बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं लिसनिंग सुनना, टू घोस्ट स्टोरीज, बच्चे जो है वो भूतों की कहानियां सुनना एंजॉय करते हैं, स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, मुख्य रूप से हैलोवीन नाइट वाले दिन। देखिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पास्ट में काफी पुराने समय पहले मान्यता थी कि कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे जो हैं वो 31 दिसंबर की रात को अपनी कब्रों से बाहर आते हैं और वो एंजॉय करते हैं रात को। तो इसी थीम के ऊपर आज भी यूएस में, कनाडा में या इंग्लैंड के अंदर बच्चे जो हैं आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, 31 दिसंबर की रात को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके ऊपर सेंटेंस है ये पूरा, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। बच्चे जो हैं वो हैलोवीन नाइट वाले दिन भूतों की कहानियां सुनना एंजॉय करते हैं। इस दिन बच्चे जो हैं अलग अलग भूतों के गेटअप लेकर के इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं। देखिए हमने बात की थी अगर किसी शब्द का यूज एक एडजेक्टिव के तौर पर होता है तो एडजेक्टिव का हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं ये कहूं इंटेलिजेंट बॉय, यहां नाउन क्या है? जी हां बॉय। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। अब अगर हमें इसका बहुवचन बनाना होगा तो बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस हम लोग जो लगाते हैं वो मैं कहाँ लगाऊं? इंटेलिजेंट में या बॉय में? जी हाँ बॉय में, बॉयज, यानी नाउन का ही बहुवचन बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव का हम बहुवचन नहीं बना सकते, यानी कि बहुवचन नाउन का ही बनेगा। उससे पहले जो शब्द आएगा वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बन सकता। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन क्या है इसमें? जी हाँ गर्ल, और ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अगर अब हमें बहुवचन बनाना पड़े तो हम एस या ईएस कहाँ लगाएंगे? जी हाँ गर्ल में ही लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल तो हमारा क्या है? ये तो क्वालिटी है, किसी की विशेषता है, और क्वालिटी, विशेषता या एडजेक्टिव का हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी नाउन में ही एस लगा के बहुवचन बनाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं आपके सामने ये लिखूं घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, यहां नाउन क्या है? जी हाँ नाउन हमारा स्टोरीज है, और ये घोस्ट किसके लिए आ रहा है? जी हाँ स्टोरीज के लिए। तो ये शब्द हमारे लिए क्या बन रहा है यहाँ पर? जी हाँ एडजेक्टिव। ये शब्द आपके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम जो करता है उसका बहुवचन नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे हमें एस हटाना पड़ेगा, घोस्ट स्टोरीज। अगर हम सिर्फ घोस्ट लिखते हैं तो अब ये खुद अपने आप में क्या है? एक नाउन, और इसका बहुवचन बनाना है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? घोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? नाउन है। यहां देखिएगा सेंटेंस में चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, नाउन क्या है? जी हाँ स्टोरीज। अब घोस्ट इसका क्या बन गया? जी हाँ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ एस हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, घोस्ट स्टोरीज। अगला वाक्य है, ये भी उसी तरीके का वाक्य है, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम लोग अगले कुछ महीनों के अंदर इस 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। बताइएगा। देखिए नाउन क्या है? प्रोजेक्ट, ये हमारा क्या है? नाउन। और दिस 3 करोड़, ये सब किसके लिए आ रहे हैं? इसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं। दिस का यूज भी इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, 3 और करोड़ इन दोनों का यूज भी इसी प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो ये सब हमारे लिए क्या बनेंगे? जी हाँ एडजेक्टिव। और कोई शब्द अगर एडजेक्टिव बनकर आ गया तो उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। दिस 3 करोड़, यहाँ पे करोड़ का हम लोग एस नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है आपका? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के तौर पर हम बहुवचन नहीं बना सकते, ये करोड़ ही रहेगा। दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। अब हमारा वाक्य सही है। ऑफ ऑल द मॉडल, सभी मॉडल्स में से जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, जेसिका जो है वो सबसे ज्यादा गुड लुकिंग है। ऑफ ऑल द मॉडल्स, सभी मॉडल्स में से, देखिए बात यहाँ 2 की हो रही है, 2 से ज्यादा की। जी हाँ सभी मॉडल्स में यानी 2 से ज्यादा की बात हो रही है, तो कौन सी डिग्री आएगी? जी हाँ सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव द प्लस सुपरलेटिव होगा। द हमारे पास है और इसके साथ हमें क्या लगाना है? सुपरलेटिव। देखिए यहां पर मोर गुड लुकिंग है, ये सुपरलेटिव है क्या? देखिए अगर सिर्फ गुड होता हमारे पास, गुड की डिग्री क्या बनती है? गुड, बेटर और बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट हमारी होती अगर हमारे पास गुड होता तो, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव गुड नहीं है, गुड लुकिंग एडजेक्टिव है।
ये पूरा का पूरा गुड लुकिंग एक एडजेक्टिव है, ना कि अकेला गुड। ये गुड लुकिंग किसके लिए आ रहा है? जेसिका के लिए। जेसिका इज गुड लुकिंग। अब ये गुड लुकिंग जेसिका के लिए आ रहा है, तो ये गुड लुकिंग पूरा ही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और इस गुड लुकिंग की जब हम डिग्री बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगी? चेक कीजिएगा वोवेल लेटर्स कितने हैं। जी हाँ, डबल ओ यहाँ पर है, डबल ओ यहाँ पर है, आई भी यहाँ पर है, यानी 2 से ज्यादा वोवेल लेटर्स हैं। तो कैसे बनेगी? जी हाँ, मोर गुड लुकिंग। और सुपरलेटिव मोस्ट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग ये हमारी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। मोर गुड लुकिंग कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट गुड लुकिंग सुपरलेटिव डिग्री। तो अब यहां पर कौन सी डिग्री चाहिए हमें? जी हाँ, सुपरलेटिव। तो द मोर गुड लुकिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए था? द मोस्ट गुड लुकिंग। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। अब हमारा वाक्य सही है। अगला है, इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन द वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स, स्पेस शटल्स के अंदर जो इंजन इस्तेमाल करते हैं, आर मच लार्जर वो कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, एंड मोर स्ट्रॉन्ग और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन बजाय, द वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स बजाय उन वालों से जो कि जेट प्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में है? देन का यूज हुआ है, और देन से पहले हमें क्या चाहिए? जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री। अब लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री लार्जर ही होती है। लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। इसी तरह से हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चलती है। यहां पर स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग की डिग्री कैसे बनेगी? जी हां, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरीके से होती है। अब सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर। लार्जर कौन सी डिग्री है? जी हाँ, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने बात की थी, हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, दबाव देने या जोर देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मच का यूज कर सकते हैं। तो मच लार्जर कहना हमारा सही है। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। देन से पहले क्या चाहिए? यहां भी कंपैरेटिव डिग्री ही चाहिए हमें। और स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री मोर से नहीं बनती। किससे बनती है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गर हमारी बनती है, लेकिन यहां पर क्या किया हुआ है? मोर स्ट्रॉन्ग। तो इसके स्थान पर क्या करना होगा हमें? जी हां, स्ट्रॉन्गर। देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। हमारे यहां पर देन से पहले 2 एडजेक्टिव मौजूद है, लेकिन दोनों ही किस डिग्री में होने चाहिए? जी हाँ, कंपैरेटिव में, क्योंकि देन मौजूद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्गर। अब हमारा वाक्य सही है। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन द वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स। अब हमारा वाक्य सही है। अगला वाक्य है, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉर रिंग। गीता डज नॉट यूजुअली, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर, अक्सर। गीता जो है वो अक्सर सामान्य तौर पर ज्वेलरी, आभूषण नहीं पहनती, बट लेकिन यस्टरडे, कल, शी वॉर रिंग, उसने अंगूठी पहनी थी। बताइए। देखिए, इस वाक्य में एडजेक्टिव से संबंधित एरर नहीं है, ये नाउन से संबंधित वाक्य है, और नाउन की बात हम लोग कर चुके हैं। देखिए, रिंग जो है यहां पर हमारा क्या है? जी हाँ, नाउन। और नाउन की हमने बात की थी। नाउन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे? जी हाँ, 2 पार्ट्स में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन की नेचर की हमने बात की थी। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर है, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इससे पहले ना तो कोई संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इसका हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। जब हम नाउन पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि वाटर जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको फ्री छोड़ा जाता है, उसके आगे पीछे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। तो वाटर वाक्य में वाटर ही रहेगा। लेकिन अगर कोई काउंटेबल नाउन है, जैसे हमने बात की थी बुक, बुक हमारा काउंटेबल है। अब मैं बुक को वाटर की तरह फ्री नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो बुक और वाटर में अंतर हमारा खत्म हो जाएगा।
अगर मैं बुक को फ्री छोड़ दूं तो बुक हमारा अनकाउंटेबल मान लिया जाएगा, वाटर की तरह ही। इसलिए हमने बात की थी कभी भी काउंटेबल नाउन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको फ्री नहीं छोड़ा जाता, उसके साथ या तो हम संख्या का यूज करते हैं या फिर उसका बहुवचन बनाते हैं। तो या तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए, बुक्स, एस लगते ही हमें काउंटेबल का संकेत मिल गया क्योंकि बहुवचन सिर्फ काउंटेबल का ही बनता है। या फिर हम क्या लिखते, अ बुक, ए लगा दिया, ए का मतलब एक संख्या दे दी, संख्या में इसको गिन लिया और काउंटेबल को ही इस तरीके से गिना जाता है। यानी कि काउंटेबल नाउन का जब भी यूज होगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा या फिर उसको गिन के रखा जाएगा, उससे पहले कोई ना कोई संख्या का यूज होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। शी वॉर रिंग, उसने अंगूठी पहनी थी। ये रिंग, अंगूठी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, ये काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन को हम इस तरह से फ्री नहीं छोड़ सकते, हमें इसके साथ कुछ ना कुछ यूज करना ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, आ रिंग। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉर अ रिंग। अब हमारा वाक्य सही है। ये नाउन से संबंधित एरर थी जो यहां पर आ गई है। अगला है, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। 3 कंडीशंस क्रिटिकल, 3 महत्वपूर्ण स्थितियां जो हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाने की, वो है सोइल, मिट्टी, टेम्परेचर, तापमान, केमिकल बैलेंस, केमिकल का जो संतुलन है वो, और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, और नमी की मात्रा। ये सारी चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। देखिएगा ए पार्ट के अंदर 3 कंडीशंस क्रिटिकल, यहां नाउन क्या है, जी हाँ, यहां नाउन हमारा क्या है, कंडीशंस, ये नाउन है। और ये दोनों किसके लिए आ रहे हैं, इस नाउन के लिए, तो दोनों एडजेक्टिव होंगे। लेकिन अब इन दोनों का स्थान क्या होना चाहिए था, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जी हाँ, 3 क्रिटिकल कंडीशंस, 3 महत्वपूर्ण स्थितियां। कंडीशंस ये हमारा क्या है, नाउन, और 3 क्रिटिकल, ये दोनों ही हमारे लिए क्या बन गए, जी हाँ, एडजेक्टिव। 3 क्रिटिकल कंडीशंस, 3 महत्वपूर्ण स्थितियां। अब हमारा वाक्य सही है। अगला है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च को थैंक्स है, धन्यवाद है कि आर लाइव्स, हमारी जिंदगियां जो हैं, हैव बिकम, वो बन गई हैं, हेल्दियर एंड लॉन्ग, पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हम लोग हेल्दियर हो गए हैं और लॉन्ग हो गए हैं। देखिए हमने बात की थी पहले की तुलना में हमारी जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। इस तरह से जब हम लोग तुलना करते हैं, एक परिवर्तनशील अवस्था की बात करते हैं, तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब हेल्दी की कंपैरेटिव डिग्री हेल्दियर ही होती है, लेकिन लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, जी हाँ, लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर होती है। आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्गर। अब हमारा वाक्य सही है। एक चीज और याद रखिएगा, एंड जो है ये हमेशा समान इकाइयों को जोड़ता है, दोनों तरफ या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों तरफ कंपैरेटिव होंगी या दोनों तरफ सुपरलेटिव होंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्थियर एंड लॉन्गर। अगला वाक्य है, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। देखिए रेलवेज,